हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ आपके लिए बैड न्यूज़ हो सकता है आपके लिए गुड न्यूज़ हो, ये डिसाइड करेगा कि पिछले 2 महीने से जो एसएससी फेज 13 और एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम हुआ, उसके साथ जो एसएससी ने नौटंकी स्टार्ट की, उस नौटंकी में आप अपनी पढ़ाई करते रहे या आप जो है बार-बार यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे ये चेक करते रहे कि कौन टीचर क्या कह रहा है, कब कह रहा है, कैसे कह रहा है। क्योंकि दोस्तों बीते दिनों में जो जितनी घटनाएं हुई, टीचर्स ने जो अलग-अलग टीचर्स पे कमेंट किए, कंट्रोवर्सी हुई, रियल में ये पूरा जो कहानी था, वो कोई एक मूवी नहीं थी कि आपको देखने की जरूरत थी। स्टूडेंट्स का काम था कि यदि आप पढ़ाई अपनी कर रहे हैं तो बीच बीच में आके कभी 10 मिनट 5 मिनट के लिए, और यदि कोई टीचर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो उस पर कोई लेटर लिखना है या कोई वीडियो बनाना है या कोई ट्वीट करना है, उतना करो और उसके बाद अपनी पढ़ाई की तरफ चले जाओ। तो ठीक था। और पूरे दिन यदि मोबाइल ऑन रहा, बार बार स्क्रीन देखते रहे कौन टीचर क्या कह रहा है, और एक टीचर ने कहा उसके बाद हजारों लोगों ने रील बनाई, उनको देखा, दूसरे टीचर ने कहा उस पर हजारों लोगों ने रील बनाई, उसको देखा, और इसमें टाइम यदि निकल गया तो बैड न्यूज है, और आप अपना काम यदि करते रहे तो गुड न्यूज है। गुड न्यूज या बैड न्यूज ये आप खुद डिसाइड करेंगे। बट हाँ, ये मैं बता देता हूं कि एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2025 की एग्जाम डेट 12 सितंबर से डिसाइड कर ली है। उधर अभिनय सर पीआईएल लगा चुके हैं, स्टूडेंट्स जो है पीएमओ को, स्टूडेंट जो है कोर्ट को, स्टूडेंट जो है चीफ जस्टिस को एक लेटर भी लिख चुके हैं कि हमारे साथ ये समस्याएं हैं। तो एग्जाम होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर इस बीच में एसएससी चीफ ने अपना काम कर दिया है, और एसएससी चीफ ने बता दिया है कि एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम जो है वो 12 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। आप तैयार हैं या नहीं, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। अब बात आती है इसके अलावा और क्या कहा है। तो इसके अलावा एसएससी चीफ ने कहा है कि भाई कि एसएससी मेंस का जो एग्जाम है वो एक ही दिन में होगा। एसएससी मेंस का एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही दिन में होगा। दूसरा कहा है एसएससी के वो सारे स्टूडेंट्स जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, हैंडीकेप कैंडिडेट में आते हैं, स्क्राइब लेके जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए कहा है, क्या कहा है कि उनको स्क्राइब जो है अब एसएससी ही देगा, और उसके लिए एक कंप्लीट बड़ा नोटिस भी दिया गया है जो मेरे मैथ्स नैरा सर टेलीग्राम चैनल पे, मदर्स एजुकेशन हब के टेलीग्राम चैनल पे, या और कोई टेलीग्राम चैनल जो भी आपने ज्वाइन कर रखा है, उन टीचर्स ने उस पर डाल दिया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है कि जब एग्जाम की डेट 12 सितंबर आ चुकी है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें इंतजार करते रहना चाहिए कि कोई टीचर आए और कब कहे कि एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, या हमें ये इंतजार करते रहना चाहिए कि सर ने जो पीआईएल लगाई है उसका रिजल्ट एसएससी को एग्जाम नहीं करने का कब आएगा, और कब लाइव आएंगे और बताएंगे कि अब एसएससी सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। तो इन चीजों का इंतजार कर करना छोड़कर हमें अब अपनी जो पिछले 1 साल से 2 साल से हम जो तैयारी कर रहे थे, दोस्तों एक स्टूडेंट जब आप तैयारी करता है, आप खुद सोचना जिस दिन आपने एसएससी की तैयारी स्टार्ट की थी उसके बाद आपने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, दोस्तों से दूर हो गए, रिश्तेदारों से दूर हो गए, माँ बाप से जो जो इस दुनिया में सबसे अमूल्य होते हैं उनसे आप दूर रह रहे हो, किसी शहर में या किसी गांव में जहां भी रह रहे हो, लाइब्रेरी में जहां भी रह रहे हो, वहां पे माँ बाप का जो पूरे जन्म का से लेकर जो उन्होंने अपनी कमाई की है
उसके हिस्से को आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, और लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हो, क्या ये इसलिए कर रहे हो कि जब एसएससी कोई घटना करे या कोई टीचर जब आप लाइव आके कोई कमेंट करे, बिना काम के जब उठ पटांग काम करे, तो आप उन लोगों को देखते रहें और आप अपना अमूल्य समय जो है वो खराब कर लें? क्या इसीलिए आप लोगों ने अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गांव से और अपने चाहने वाले उन गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से दूरी बनाई है कि आने वाले टाइम में जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा तो आप जो है इधर उधर इस टाइम को वेस्ट करेंगे। तो अब जो टाइम है वो वेस्ट करने का नहीं है। अब जो टाइम है वो है अगले जो भी दिन 10 दिन 8 दिन 9 दिन आपके बचे हैं, लक अच्छा हो 25 का आपको सेंटर आए, 26 को आपका एग्जाम सेंटर हो, तो लक अच्छा भी हो सकता है। उसको आप बैड भी मान सकते हो कि आप जब 12-13 तारीख को एग्जाम देने जाएं तो कोई भी अभी नेगेटिव एनर्जी नहीं है बाजार में और आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़िया पेपर करके आ जाएं, ठीक है। और हो सकता है कि आप 26 को जब एग्जाम हो उससे पहले वो ही यूट्यूब पे सारा रायता फैल जाए, एसएससी अपना रायता फैला दे, तो आप तैयारी नहीं करें तो 26 को आप एग्जाम ढंग से नहीं दे पाए। इन सभी स्थितियों के बीच में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका एग्जाम तो अब अकॉर्डिंग टू एसएससी आएगा, कब होगा क्या होगा, पर मेरा मानना यह है कि अब जब तक आपका प्री का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आप इंस्टाग्राम, तब तक आप टेलीग्राम और तब तक आप यूट्यूब से दूर रहो। और कोई भी नोटिस चेक करना है तो शाम को एसएससी की वेबसाइट पे चेक कर लो, या दोस्त अपने आप ही बता देंगे कि ये रायता फैला हुआ है। तो आपने जो पिछले 2 साल से एक तपस्या की है, एक तपस्या ही बोलते हैं स्टूडेंट जो काम कर रहा होता है उसको, मैं तो तपस्या ही बोलता हूँ, क्योंकि वो घर बार छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़कर, अपने उन चहेते दोस्तों के साथ जहाँ गांव में मस्ती कर सकता था वो छोड़कर, एक पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण छोड़कर, एक ऑक्सीजन जहाँ गांव में बहुत अच्छी लेवल की होती है, शरीर हष्टपुष्ट रहता है, खाना अच्छा मिलता है, शुद्ध खाना मिलता है, उसको छोड़कर ये जो हॉस्टलों में प्लास्टिक जो हम खा रहे हैं, अशुद्ध हवा जो हम ले रहे हैं, अशुद्ध ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, उसमें जो हमने तपस्या की है उसका रिजल्ट का टाइम अब आ गया है। तो प्लीज अगले जो दिन है, आज से, अभी से जब आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद से जो अगला टाइम है वो आप अपने एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम्स जिनका सपना था वो उसी को सपना रखते हुए, और अगला जो टाइम है 10 दिन 12 दिन 15 दिन जो भी आपको मिलते हैं, उनको 100% 100% 100% एनर्जी के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ दें। हो सके तो आप यदि यहाँ दे पा रहे हैं तो यहाँ दें, लाइब्रेरी में दे पा रहे हैं लाइब्रेरी में दें, हॉस्टल में दे पा रहे हैं हॉस्टल में दे रहे हैं। आपको लगता है कि मैं यहाँ डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो चाहे आप अगले 15 दिन के लिए गांव चले जाएं और पूरे दिन एक ऑक्सीजन भरे अच्छे वातावरण के अंदर पढ़ाई करें। कैसे करना है ये आपको पता है, कहाँ कर सकते हो आप पढ़ाई ये आपको पता है, इस लाइफ में सबसे कम डिस्टरबेंस कहाँ होता है ये आपको पता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। देखो, बेस्ट ऑफ लक तो मैं बोल लूंगा, तो हो सकता है कि वो आपके काम करे या नहीं काम करे। क्यों? क्योंकि एग्जाम होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है। पर मैं ये मानता हूं कि मेरा तो, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ये मानकर कि मेरा एग्जाम 12 तारीख के बाद है, मैं उसी तरीके से तैयारी करता। और मैं ये इसलिए भगवान से एक बेस्ट ऑफ लक नहीं बोल रहा हूं, पर भगवान से एक दुआ कर रहा हूं कि भगवान जो भी एसएससी सीजीएल 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनको एक पॉजिटिव एनर्जी दो और पॉजिटिव रहने की एक शक्ति दो कि उनका जो एग्जाम जिस दिन हो उस दिन सही हो, और सही एनर्जी के साथ, सही एक सिस्टम के साथ, सही एक तरीके के साथ वो अपना 100% दे के आए और उनका सिलेक्शन हो। इसी के साथ में धन्यवाद। धन्यवाद।